हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है प्रकृति के 3 गुणों पर। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत किस प्रकार का भोजन होता है और उसका परिणाम क्या होता है। और हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि इन तीनों गुणों से परे शुद्ध सत्व में किस प्रकार का भोजन आता है और उसका परिणाम क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे तमोगुणी भोजन की। तमोगुणी भोजन जड़ता, अज्ञानता और आलस्य से जुड़ा है। तमोगुणी भोजन व्यक्ति को आलसी बनाता है, ऊर्जा कम करता है, भारीपन देता है, आलस्य, भ्रमित करना, नकारात्मक विचार, भटकाव पैदा करना, ये सब तमोगुणी भोजन के गुण हैं। और ऐसा भोजन कुल मिलाकर स्वास्थ्य की हानि करता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, क्योंकि ऐसा भोजन शरीर और मन के लिए हानिकारक है और आत्मा की प्रगति के लिए यह बाधा उत्पन्न करता है। तमोगुणी भोजन के उदाहरण: 3 घंटे पूर्व पकाया गया भोजन, अशुद्ध, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा हुआ मतलब डिकम्पोज्ड, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त, जंक फूड जो आजकल लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। जंक, अब नाम से देखिए, जंक जंक क्या होता है? कचरा। जंक फूड कचरे के समान है और देखिए कितना हानिकारक है। मांस, मछली, प्रोसेस फूड मतलब जो कि नेचुरल, स्वाभाविक स्थिति में नहीं है, अपितु उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ चेंजेस किए हैं। तो ऐसा फूड अपनी नेचुरल क्वालिटी जो है, नेचुरल या स्वाभाविक गुणवत्ता, उसे खो देता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। डीप फ्राई मतलब अत्यधिक तला हुआ भोजन, फ्रोजन या डिब्बा बंद भोजन, बासी और दोबारा गर्म किया हुआ भोजन। तो देखिए, अगर भोजन को दोबारा गर्म करते हैं तो भी वह तमोगुणी बन जाता है, क्योंकि उसमें सेहत के लिए लाभप्रद जो प्राकृतिक तत्व हैं वे नष्ट हो जाते हैं। तो यदि हम बार बार भोजन को गर्म करते हैं तो वो भी तमोगुण का कार्य करता है। प्रिजर्वेटिव वाला भोजन, क्योंकि प्रिजर्वेटिव क्या है? केमिकल्स डाल दी। अब केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स भोजन में क्यों डाली जाती है? ताकि वह फ्रेश रहे। लेकिन अब ये जो केमिकल्स हैं ये भी उस भोजन की जो स्वाभाविक गुणवत्ता है उसका नाश करते हैं। अंडा, नशे के पदार्थ, शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ड्रग्स, अत्यधिक कैफीन युक्त पदार्थ, कुछ प्रकार की एनर्जी ड्रिंक्स, अत्यधिक कॉफी, अत्यधिक चाय, मसूर की दाल, मशरूम, प्याज तथा लहसुन और कोल्ड ड्रिंक, ये सभी तमोगुणी भोजन की श्रेणी में आते हैं। अब इसमें एक बात समझने की और है कि यदि हम आवश्यकता से अधिक खाते हैं या सुस्त मन से खाना खाते हैं तो उसका भी प्रभाव तमोगुणी होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम तमोगुणी भोजन के परिणाम की बात करें तो यह संक्रमण मतलब इन्फेक्शंस तथा रोग उत्पन्न करने वाला होता है और आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होता है। अब हम बात करेंगे रजोगुणी भोजन की। रजोगुणी भोजन गतिविधि, उत्साह और वासनाओं को बढ़ाता है। यह शरीर और दिमाग को उत्तेजित करता है, जिससे ऊर्जा और कार्य करने की इच्छा बढ़ती है। इसका अधिक प्रभाव बेचैनी, इच्छाओं की वृद्धि, तनाव, क्रोध और आक्रामकता भी पैदा कर सकता है। आक्रामकता मतलब अग्रेशन। तो रजोगुणी भोजन यदि देखें तो यह भी शरीर के लिए, मन के लिए और आत्मा के लिए अनुकूल नहीं है। इसके उदाहरण हैं अत्यधिक तिक्त मतलब तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, मसालेदार, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले, ये सभी रजोगुणी भोजन में आते हैं। प्याज, लहसुन, एनर्जी ड्रिंक्स, प्रोटीन शेक्स, कॉफी, चाय तथा तले हुए खाद्य पदार्थ। अब इसमें आप देखेंगे ये हमने स्टार लगाया है इनके आगे। तो स्टार का क्या अर्थ है यहाँ? ये जो भोजन है इनमें रजो तमो मिश्रण होता है। कैसे? जब इस प्रकार के भोजन को लिया जाता है तो ये क्षणिक रूप से रजोगुणी प्रभाव देते हैं, मतलब व्यक्ति को उत्तेजित करते हैं, उसकी गतिविधि बढ़ाते हैं, उसकी इच्छाएं बढ़ाते हैं, बेचैनी देते हैं। तो ये तो उनका क्षणिक प्रभाव हुआ। परंतु यदि इनका अत्यधिक सेवन किया जाए, मतलब आदत के रूप में, क्योंकि ये ऐसे भोजन है जिन्हें खाने की व्यक्ति को आदत पड़ जाती है, जिसको कहते हैं एडिक्शन। तो अगर इस प्रकार के भोजन का अत्यधिक सेवन किया जाए अर्थात आदत के रूप में, तो यह तमोगुणी प्रभाव देता है। और यहाँ भी हमें एक बात समझनी है कि यदि हम जल्दी जल्दी भोजन खाते हैं या उत्तेजना से खाते हैं या तनाव में भोजन खाते हैं तो इसका भी प्रभाव रजोगुणी होता है। तो रजोगुणी भोजन का कुल मिलाकर प्रभाव किस प्रकार से है? दुख, पीड़ा,
रोग उत्पन्न करने वाला, आध्यात्मिक उन्नति में बाधक। अब हम बात करेंगे सतोगुणी भोजन की। सतोगुणी भोजन पवित्रता, संतुलन, मानसिक स्पष्टता और सामंजस्य से जुड़ा है। ये हल्के, ताजा, पौष्टिक और आसानी से पचने वाले होते हैं, जो मन और शरीर को शुद्ध, शांत, प्रसन्न और स्वस्थ बनाते हैं। ये प्लांट बेस्ड मतलब पौधों पर आधारित होते हैं, जीवन शक्ति को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। सतोगुणी भोजन के उदाहरण रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाले दूध तथा दूध से बनी वस्तुएं जैसे दही, घी इत्यादि। शहद, हल्का और संतुलित भोजन, ताजा पकाया गया भोजन जिसे कुछ ही घंटों के भीतर ग्रहण कर लिया जाए। अनाज, दालें, ताजा फल सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और बीज। यदि हम भोजन शांत मन से लेते हैं, अपनी भूख के अनुसार संतुलित मात्रा में लेते हैं, तो यह हमारे शरीर और मन पर सतोगुणी प्रभाव देता है। सतोगुणी भोजन का परिणाम यह आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है, बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करता है और यह भोजन आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। अब ये तो हमने बात की इन तीनों गुणों के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के भोजन आते हैं। अब हम बात करेंगे शुद्ध सतोगुणी भोजन। शुद्ध सतोगुण यह क्या अवस्था होती है? इन तीनों गुणों से परे, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से परे शुद्ध सतोगुण। शुद्ध सतोगुणी भोजन व्यक्ति को विगत पाप कर्मों के परिणामों से मुक्त करता है, भविष्य में होने वाले दूषित प्रभावों से बचाता है, पाप करने की प्रवृत्ति को दूर करता है, व्यक्ति की सुप्त कृष्ण चेतना को जगाता है। उदाहरण, सतोगुण पर आधारित खाद्य पदार्थ, अर्थात जो हमने खाद्य पदार्थ सतोगुणी भोजन में बताए, उन्हीं खाद्य पदार्थों पर यह शुद्ध सतोगुणी भोजन आधारित होता है। परंतु इसमें विशेष क्या है? विशेष बात यह है कि यह भोजन भक्तों के द्वारा वैदिक नियमों के अनुसार पकाया जाता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को भक्ति भाव के साथ अर्पित किया जाता है और प्रसाद के रूप में स्वीकार किया जाता है। यदि किसी कृष्ण भक्त अर्थात साधु तथा आध्यात्मिक गुरु के भोजन का बचा हुआ प्रसाद भी ग्रहण किया जाए तो वह भी शुद्ध सतोगुणी भोजन की श्रेणी में आता है। शुद्ध सतोगुणी भोजन का परिणाम है यह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है, श्री कृष्ण के साथ हमारे भूले हुए संबंध को पुनः जागृत करता है, व्यक्ति को आध्यात्मिक स्तर पर यानी उसके वास्तविक स्थिति कि वह भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, इस वास्तविक आध्यात्मिक पहचान के स्तर पर यह भोजन व्यक्ति को स्थित करता है और अंततः आध्यात्मिक जगत कृष्ण धाम में निवास दिलाता है। भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में इससे संबंधित जहां उल्लेख है उसके विषय में अब हम आगे बात करेंगे। भगवद गीता 17.8, इसमें भगवान श्री कृष्ण सात्विक भोजन के विषय में बता रहे हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरहृदया आहाराः सात्विक प्रियाः। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। भगवद गीता 17.9, इसमें भगवान श्री कृष्ण रजोगुणी भोजन के विषय में बता रहे हैं। कट्व अम्ल लवण्यात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाः। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। भगवद गीता 17.10, इसमें भगवान श्री कृष्ण तमोगुणी भोजन के विषय में बता रहे हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजम तामस प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। अब यह उदाहरण हमने श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 25वें अध्याय से लिया है और श्लोक संख्या है 28। पथ्यम पूतम अनायस्तम आहार्यम सात्विकम स्मृतम राजसम चेन्द्रिय प्रेष्ठम
तामसम चार्तिदा शुचि। जो भोजन लाभप्रद, शुद्ध तथा बिना कठिनाई के उपलब्ध हो सके वह सात्विक होता है। जो भोजन इंद्रियों को तुरंत आनंद प्रदान करता हो वह राजसी है, और जो भोजन गंदा हो तथा कष्ट उत्पन्न करने वाला हो वह तामसी है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, तामसी भोजन पीड़ाप्रद, रोग उत्पन्न करता है, असामयिक मृत्यु लाता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है ब्रह्म की जिज्ञासा करें, अर्थात अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझे, भगवान श्री कृष्ण से जो भूला हुआ संबंध है उसे पुनः स्थापित करें। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो यह मनुष्य जीवन की असफलता ही होगी। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यक्ति को रजोगुणी और तमोगुणी भोजन तुरंत त्यागना चाहिए और सतोगुणी भोजन लेना चाहिए। केवल सतोगुणी भोजन पाना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसके साथ भी पाप जुड़ा होता है। और ऐसे सतोगुणी भोजन को पहले भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए और उसे फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस पर हम थोड़ी सी चर्चा अपनी अगली वीडियो में करेंगे कि क्या केवल सतोगुणी भोजन पाना ही आध्यात्मिक प्रगति के लिए पर्याप्त है। इस सतोगुणी भोजन को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना क्यों अनिवार्य है, क्यों आवश्यक है, इसके विषय में हम अपनी अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।